लेकिन नेचुरली अगर चला जाए काफ़ी शिक्षितों के भी, तो इसके पीछे ये कारण है कि ठंडे प्रदेशों में जनसंख्या कम होती है, जबकि गर्म प्रदेशों में जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होता है। बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन पता है किसी एक वार्ड में एक ट्रॉली अगर खड़ा कर दिया जाए ना, तो बच्चे तुरंत भर जाएंगे। इंग्लैंड में, अमेरिका में एक ट्रॉली भरने के लिए यहाँ का एक पंचायत क्या उससे ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, तब जाके ट्रॉली भरेगा। यहाँ एक के वार्ड में शायद 2 ट्रॉली ना भर जाए, अनुमान करते होंगे। हाय एवरीबॉडी, फिर से एक नए वीडियो के साथ, वीडियो संख्या 28, सक्षमता 2.0 रिवीजन क्लास 1 से लेकर 8 तक लेके आ रहे हैं। वीडियो संख्या 28, अष्टम से विज्ञान। ये पार्ट 16 से प्रारंभ है, 16 और 17वां चैप्टर। उसके बाद पुनः 2 चैप्टर रह जाएगा, तो अगले एक वीडियो में उसको समाहित करके उसके बाद गणित में त्वरित रूप से हम आ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि त्वरित रूप से हर वीडियो आप तक पहुँचे। सक्षमता 2.0 परीक्षा का डेट 4 जून के बाद कभी भी घोषणा हो सकती है। तो आइए देखते हैं 16वां अध्याय, धातु और अधातु। हाँ, इस पे जो वर्ग अष्टम में प्रश्न है उस प्रश्न को तो हम ले लेंगे, लेकिन धातु और धातु में अंतर, यह चीज़ धातु और अधातु में अंतर अगर विश्लेषण करना प्रारंभ करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए एक अलग से छोटा सा वीडियो धातु और धातु में अंतर का वह वीडियो हम बना देंगे, और उसको डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे। और इसमें सिर्फ जो अष्टम में प्रश्न है उसको हम लेते हैं। तो धातु और अधातु में अंतर, 16वां अध्याय है। प्रश्न 1 कि निम्न में किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। तो चाहे वो धातु हो या जो भी हो, किसको हम पिघला सकते हैं। तो निश्चित रूपेण पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा फास्फोरस, तीसरा सल्फर, ए लोहा, बी फास्फोरस, सी सल्फर, डी हाइड्रोजन। तो आंसर हो जाएगा डी, ए लोहा। क्योंकि लोहा को हम गर्म करके उसका जो पिघलने का जो तापमान है, बॉइलिंग पॉइंट, उतना देकर हम उसे पिघला देते हैं और एक मनचाहा रूप हम दे देते हैं। 2 नंबर, निम्न में किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु का एक दूसरा पहचान है कि अगर हम पीटें तो पतला से पतला चादर के रूप एकदम फैल जाता है, पतला पन्नी की तरह हो जाता है। मिठाई के पर भी देखते हैं एल्युमिनियम का पन्नी दिया जाता है, चांदी का, एल्युमिनियम का मिठाई पर वह चादर ही होता है, पीट के बनाया जाता है। तो निम्न में किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ए नंबर जिंक, बी नंबर फास्फोरस, सी नंबर ऑक्सीजन, डी नंबर सल्फर। तो आंसर हो जाएगा ए। आगे चलें, क्वेश्चन संख्या 3, निम्न में किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं। पतले तार में सबसे ज़्यादा लंबा पतला तार किस में कर सकते हैं। तो ए नंबर सल्फर, बी नंबर सोना, सी नंबर फास्फोरस, डी नंबर कार्बन। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर सोना। आप देखते हैं कि सुनार जो सोने का बनाते हैं मटेरियल, माला वगैरह बनाते हैं, तो सोना को पिघलाकर फिर उसे तार का रूप देते हैं, मशीन से देके काफ़ी नमरा देते हैं। इसका आप जान लीजिए कि 1 ग्राम अगर सोना हो, सोचिएगा जरा सा कि 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबा तार में बदल सकता है। 2 किलोमीटर, इतना पतला उसको खींचा जा सकता है। तो 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर, जबकि 100 मिलीग्राम सिल्वर जो होता है वो 200 मीटर तक होता है।
100 मिलीग्राम सिल्वर जो होता है उसको 200 मीटर तक उसको फैला सकते हैं, जबकि 1 ग्राम सोना को हम 2 किलोमीटर तक तार पतला बना सकते हैं लंबा, और उसी को काट के मुड़ मुड़ के रिंग बनाता है और जाके माला बन जाता है। 4 नंबर, निम्न में कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? ए लोहा, बी सोना, सी चांदी, डी तांबा। तो आंसर हो जाएगा लोहा, आयरन। आप देखते हैं कि विद्यालय में प्रत्येक बुधवार आयरन की गोली खिलाई जाती है, वही लोहा का। तो क्या हमारे खून में कांटी है क्या? नहीं, आयरन जो एटम्स के रूप में, मॉलिक्यूल्स रूप में रहता है, वो रक्त में रहता है। और इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि आयरन जो है हीमोग्लोबिन को मजबूत करता है। आयरन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को मजबूत करता है, और हीमोग्लोबिन रक्त में, चूंकि हीमोग्लोबिन लाल होता है तो रक्त लाल होता है, हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एवं विभिन्न मटेरियल को ढोने का काम करता है, जो हमारा रक्त परिसंचरण बना रहता है और ऊर्जा निर्माण में, जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज को ले जाता है और वहाँ ऑक्सीडेशन की क्रिया के बाद ऊर्जा का निर्माण करता है, पुनः वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण के बाद उसको वापस लाता है। ये सारी क्रियाएं हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। और हीमोग्लोबिन यानी कि मजदूर, अब मजदूर मजबूत रहेगा तब ना, तो मजदूर जो वो है हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन को मजबूत और ताकतवर करता है लोहा, आयरन। चलो 5वां, निम्न में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? ये हमें लगता है पहला क्वेश्चन का ही रिपीटेशन हो गया है, तो आंसर ये हो गया लोहा है, ये रिपीटेशन है। 4 नंबर में, सबसे पुराना धातु ... है। सबसे पुराना धातु तांबा है, तांबा है। 7 नंबर, ... की पतली पर्णिकाओं का उपयोग चॉकलेट के लपेटने में होता है। मतलब ये कह रहा है क्या कि पर्णिका पतला एकदम पन्नी की तरह होता है, और चॉकलेट, मिठाई, सभी जगह देखते हैं मिठाई सब पर पतला पतला पन्नी दिया रहता है या चॉकलेट लपेटने के लिए, तो वो है आपका चांदी या एल्युमिनियम। चांदी या एल्युमिनियम का एक पतली शीट होती है जिसको उस पर लपेटा जाता है, कि पतली पर्णिकाओं का उपयोग चॉकलेट के लपेटने में होता है। 8 नंबर, सभी ... तन्य होती है धातु। अब इस पर चर्चा करेंगे कि धातु तन्य होती है। ये धातु अधातु जब ये एक छोटा सा वीडियो आ जाएगा ना डिस्क्रिप्शन में, उसको हम दे देंगे, उसमें क्लियर हम कर देंगे। 9 नंबर, ... एक द्रव्य धातु है, तो पारा जी, पारा जो है एक द्रव का रूप है और वो धातु है, जबकि मैक्सिमम ठोस रूप में ही रहता है। 10वां नंबर, ... एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है। हम लोग अच्छी तरह से बचपन से रटे हैं ग्रेफाइट। ये जो ग्रेफाइट है एक अधातु है परंतु विद्युत का यह सुचालक है, ये अपवाद में आता है। अगला चैप्टर 17वां, किशोरावस्था की ओर। देखिए, मनुष्य का जीवन को 4 अवस्थाओं में बदला गया: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो सबका उम्र है। ये थोड़ा सा आगे, चूंकि वो वर्ग 8 का है, इस पर एक और बेहतर रूप से हम चर्चा कर लेंगे। तो 11वां क्वेश्चन, किशोरावस्था की अवधि है 6 वर्ष से 11 वर्ष, बी नंबर 11 वर्ष से 19 वर्ष, सी नंबर 19 वर्ष से 45 वर्ष, डी नंबर
15 वर्ष से 50 वर्ष। तो किस आंसर हो जाएगा 11 वर्ष से 19 वर्ष, बी नंबर। कि किशोरावस्था की अवधि है 11 वर्ष से 19 वर्ष। 12वां, सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है। ए नंबर शिशुवावस्था, बी नंबर प्रौढ़ावस्था, सी नंबर बाल्यावस्था, डी नंबर किशोरावस्था। तो सीखने की सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति होती है वो बाल्यावस्था में, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, बाल्यावस्था में। हम देखते हैं घर में कि जो भी गतिविधि करते हैं उसका नकल बच्चा तुरंत कर लेता है, तो नकल से ही अकल आती है। चले अगला 13 नंबर, टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन है एक अंतःस्रावी ग्रंथि, बी स्त्री हार्मोन, सी पुरुष हार्मोन, डी ए और सी। तो टेस्टोस्टेरोन है पुरुष हार्मोन। अब ये केवल मनुष्य से संबंधित नहीं, सभी जीवों के लिए, कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब हाई हो जाता है तब मेल फीमेल की इच्छा रखती है। यही हार्मोन का बढ़ना और घटना प्रजनन पे ये निर्भर करता है। तो आगे 14 नंबर, सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होती है ए 20 से 25 वर्ष में, बी 11 से 13 वर्ष में, सी 45 से 50 वर्ष में, डी कभी नहीं। तो आंसर हो जाएगा ये बी नंबर। देखिए ऋतुस्राव मासिक धर्म, महिलाओं में मासिक धर्म जब स्टार्ट होता है और ये प्रजनन की एक प्रक्रिया है। और हिंदुस्तान कहें या गर्म प्रदेश एशिया का जो है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब इलाका जो है, यहाँ पे बच्चियों में 11 साल से 13 साल के बीच में मेंस प्रारंभ हो जाता है, मासिक स्राव। जबकि ठंडे प्रदेशों में, जहाँ काफ़ी ठंडे प्रदेश हैं, वहाँ पे यही उम्र आपको 25 वर्ष से आगे जाके प्रारंभ होता है। इसलिए आप देखते हैं ना कि इस पर उतना ज़्यादा चर्चा करने का हमें लगता है थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कि वहाँ पे सेक्स फ्री कर दिया गया है, फ्री है। तो उसका रीज़न ये है कि प्रेगनेंसी पीरियड नहीं हो पाती है 25 साल के बाद भी, और वो भी कम समय के लिए। जबकि हिंदुस्तान में 11 से 13 यानी 11 से 13 के बाद अगर शारीरिक संबंध बनता है तो वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो इसीलिए जनसंख्या वृद्धि में यह भी एक कारण है, चूँकि गर्म प्रदेश होने के कारण। तो यह तो एक प्राकृतिक है और जनसंख्या वृद्धि का उसका रोकथाम के लिए ढेर सारा उपाय है, लेकिन यह जानने की बात है और इस पर एक विशेष और इसका भी हम वीडियो बना लेंगे। हाँ, आगे चलें। तो आंसर हो गया बी नंबर, सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होती है। ये हिंदुस्तान के संदर्भ में आंसर है 11 से 13 वर्ष, जबकि ठंडे प्रदेशों के लिए ये 25 से अबव हो जाएगा उम्र। 15वां नंबर, बेहतर सेहत के लिए आवश्यक है ए खूब खाना खूब नहाना, बी नंबर कम खाना कम सोना, सी नंबर दिन में सोना रात में जगना, डी इनमें से कोई नहीं। तो भैया इनमें से कोई नहीं है, खूब खाना खूब नहाना नहीं है। बेहतर सेहत के लिए कम खाना जरूरत भर खाना और ज़्यादा नहीं सोना, ये होगा, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। इस पे हम चर्चा ऋतुस्राव मामले में अगर हम चर्चा करें तो हिंदुस्तान में मासिक धर्म
11 से 13 वर्ष के बीच में यह मासिक धर्म शुरू हो जाता है, ये गर्म प्रदेशों में। गर्म प्रदेश, अब गर्म प्रदेश तो हिंदुस्तान भी है और साउथ अफ्रीका भी सी है, उसमें आ जाता है। जबकि 25 से एबव स्टार्ट हो जाता है वो ठंडे प्रदेशों में, ठंडे प्रदेश में। अब जरा देखिए कि इसमें आप देखें कि 11 से 13 में मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसको हम फिर से एक बार गर्म प्रदेश में और ठंडे प्रदेश में, देखिए गर्म प्रदेश में भारत, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका वह भी आ जाता है। जबकि इसमें इंग्लैंड, अमेरिका जो भी है ठंडे प्रदेश है, उनमें से स्टार्ट 11 से 13 वर्ष में शुरुआत किसका? MC का, मेंसुरेशन साइकिल का, यानी ऋतु मासिक धर्म का, इसका। लेकिन सच्चाई ये है कि अब के समय में 8 साल के बाद, आप जो 11 साल रखे ना फाउंडेशन, ये इसको घटा के 10, 9, कभी कभी रेयर केस 8 साल में भी, यानी 8 साल के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकता है। अब इसमें हम देखें, और यहाँ क्या है कि 25 वर्ष में यह स्टार्ट होता है। अब जरा यहाँ देखें कि गर्म प्रदेशों में अगर मान लीजिए औसतन 8 साल हम कह रहे हैं, लेकिन 10 साल ही माने, 10 साल से लेकर 35 वर्षों तक, उम्र के 35 वर्ष, लेकिन आप देखा जा रहा है 40 वर्षों में भी कभी कभी ऐसे होते हैं, तो 35 ही अगर मान के चलें, और प्रति वर्ष भी अगर प्रारंभ होगा तो 1 साल में 1 बच्चा, तो 35 बच्चा गर्म प्रदेशों में। ये 40 वर्ष तक भी हो सकता है। तो जनसंख्या का समझ रहे हैं। जबकि यहाँ देखिए 25 में स्टार्ट है और 35 में बंद है। 25 में स्टार्ट और 35 में बंद, यानी प्रारंभ और बंद। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि 10 में प्रारंभ और 35 या 40 में तक बंद। अब जब ठंडे प्रदेशों में आप देखेंगे, अमेरिका, इंग्लैंड, हमारी जनसंख्या 1 अरब 40 लाख के आसपास पहुंच गया है। चाइना का भी देख लें, और अमेरिका का 20 लाख मात्र, 20 करोड़, ऑस्ट्रेलिया का 5 करोड़। ये जनसंख्या, जगह हमसे कई गुना ज़्यादा है और जनसंख्या मात्र इतना, अमेरिका 20 करोड़ और हम 1 अरब 40 करोड़। गर्व महसूस होता है। परेशानी इतनी होगी ना कि रहने का घर नहीं मिलेगा। इसके पीछे रीजन ये है कि 25 साल में प्रारंभ, 35 साल में बंद, यानी हर साल भी होगा तो 10 बच्चे होंगे। लेकिन ये शिक्षित इतने हैं कि ये 3 साल 4 साल में अगर 1 बच्चा का अंतराल रखेंगे तो 2 बच्चा में ही ये ओके। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड सब इसी में आते हैं, इसलिए जनसंख्या वहाँ कम होता है। और यहाँ हम काफ़ी शिक्षित भी हो जाएंगे
काफ़ी शिक्षित होने के बावजूद भी 30, यानी अगर 4 साल में बच्चा अति करेंगे फिर भी 10। तो नसबंदी और भी बंदी है जो इसको रोका जा सकता है, लेकिन नेचुरली अगर चला जाए काफ़ी शिक्षित होके भी, तो इसके पीछे ये कारण है कि ठंडे प्रदेशों में जनसंख्या कम होती है, जबकि गर्म प्रदेशों में जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होता है। बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन पता है किसी एक वार्ड में एक ट्रॉली अगर खड़ा कर दिया जाए ना, तो बच्चे तुरंत भर जाएंगे। इंग्लैंड में, अमेरिका में एक ट्रॉली भरने के लिए यहाँ का एक पंचायत क्या उससे ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, तब जाके ट्रॉली भरेगा। यहाँ एक के वार्ड में शायद 2 ट्रॉली ना भर जाए, अनुमान करते होंगे। हालांकि मेरा कोई ज़्यादा ऐसा ही कोई इंटेंशन नहीं है, सिर्फ ये फनी मोमेंट है कि जनसंख्या कितना ज़्यादा है ये बताने का प्रयास है। और ठंडे प्रदेशों में जनसंख्या क्यों नहीं है, तो ये तो एक तो यहाँ ठंडा प्रदेश, मेंस एमसी जो है मासिक धर्म प्रारंभ होना और जल्द बंद हो जाना, ये कारण है, और शिक्षित होना। जबकि यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टर्म है लगभग 30 साल तक रह जाता है, और अशिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जो जनसंख्या को वृद्धि किए जा रहा है। तो ये था। इस पर और बड़े ढंग से, चूँकि ये वर्ग 8 में है, सक्षमता के बाद तो वर्ग 8 के बच्चे भी देखेंगे इस वीडियो को सब दिन, इसलिए हम ज़्यादा खुल के नहीं बात कर पा रहे हैं। तो और थोड़ा ज़्यादा डिटेल अगले वीडियो में। तो इसमें इतना ही। और अब वीडियो संख्या, चूँकि ये मेरा 28वां वीडियो है, सक्षमता 2 के लिए 28वां वीडियो, और अगला वीडियो 29वां वीडियो, उसमें 2 चैप्टर और हैं वर्ग अष्टम से, और उसके बाद तब मैथ का शॉर्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि छोटा छोटा सवाल हो, छोटा छोटा जवाब हो। तो इसी में डिस्कशन में एक अलग से वीडियो रहेगा मेरा, धातु और धातु में अंतर, उसका भी हम डिटेल से वीडियो अगला वीडियो में बना देंगे, और उसके डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।